Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and professionals, today I am going to explain my second topic in continuation to my previous topic that was about the t-test. And today's topic is about independent sample t-test. इंडिपेंडेंट सैंपल टी-टेस्ट होता क्या है? सबसे पहले ये जब समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी-टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है कि जिसके अंदर हम दो इंडिपेंडेंट और अनरिलेटेड, दो या दो से ज़्यादा अनरिलेटेड ग्रुप्स के सैंपल मीन्स के दरमियान डिफरेंस को चेक करते हैं या सिमिलैरिटी को चेक करते हैं। अगर आपके पास लाइक से फॉर इंस्टेंस दो अनरिलेटेड ग्रुप्स हो, अनरिलेटेड ग्रुप से मुराद ये कि इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई भी एसोसिएशन ना हो, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना करता। अब ये दो अनरिलेटेड ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं? मेल फीमेल भी हो सकते हैं, सिटीज भी हो सकते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट सिटीज, ठीक है। तो ये अनरिलेटेड ग्रुप्स हैं, इनका एक शहर का दूसरे शहर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सो ऐसे सिनेरियो में जब आपके पास दो अनरिलेटेड ग्रुप्स हों, ठीक है जी, और आप उनके सैंपल मीन्स के सिमिलैरिटी या उन सैंपल मीन्स के दरमियान डिफरेंस को चेक करना चाहते हैं, तो चूंकि ये ग्रुप्स अनरिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए इस जगह पर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगता है। अब इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के लिए कुछ शराइत भी हैं जो कि आगे जाके हम एजम्पशंस की सूरत में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से हैं कि एक तो आपका जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट होगा, ठीक है जी, वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल, वही फ्रैक्शंस पे होंगे, ठीक है जी, और दो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, मतलब दो अनरिलेटेड ग्रुप्स भी होंगे और साथ में जो टेस्ट वेरिएबल होगा वो कंटिन्यूस होगा। मिसाल के तौर पे एक इकोनॉमिस्ट है, वो जानना चाहता है कि पर कैपिटा इनकम दो रीजन्स की, पेशावर और नौशहरा, पेशावर और मर्दान, पेशावर और चारसद्दा, मिसाल के तौर पे कि दोनों रीजन्स की या दोनों सिटीज़ की, ठीक है जी, दो प्रोविंसेस की, पंजाब और कैपी हो गया, ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान पर कैपिटा इनकम में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो ऐसी जगह पर जो होगा आपका इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगता है। एक मार्केट रिसर्चर है, ठीक है जी, वो ये जानना चाहता है कि इन विच टेरिटरी विल हिज प्रोडक्ट बी एबल टू पेनिट्रेट मोर, दिस विल हेल्प हिम इन डिसाइडिंग द राइट प्लेस टू इंट्रोड्यूस। अब वो एक प्रोडक्ट को डिफरेंट सिटीज पे लॉन्च करता है, वो ये देखता है कि मेरी प्रोडक्ट कहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुली पेनिट्रेट कर गई है, ठीक है जी, या कहाँ पर कर जाएगी, ताकि मैं फर्दर उसी के हिसाब से अपने डिसीजंस करूं। तो वो ये जानना चाहता है कि किस सिटी में ज़्यादा सेल हुई है, किस सिटी में ज़्यादा सेल नहीं हुई, सिग्निफिकेंट डिफरेंस अक्रॉस द सिटीज़ है कि नहीं है, तो वो वहाँ पर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज़ करेगा। इसी तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर में एक लेबर यूनियन है, ठीक है जी, और वो ये देखना चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी लेवल है वर्कर्स की, ठीक है जी, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, क्लासेस होती हैं एम्प्लॉयज़ की, ठीक है जी, कि कौन से एम्प्लॉयज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, कौन से ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हैं, तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज कर सकता है। इस तरीके से अगर आप एक MBA के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मैं ग्रेजुएट होने के बाद जो है मुझे अच्छी जॉब मिले, मुझे अच्छी सैलरीज मिले, ठीक है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि वो कौन से इदारे हैं, ठीक है जी, जिनसे जो ग्रेजुएट पास होता है तो उनको ज़्यादा सैलरीज मिल रही हैं, ठीक है जी। दो बिजनेस स्कूल मिसाल के तौर पे अब्बासिन यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी। आप ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से जो MBA के ग्रेजुएट्स
प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको ऑर्गेनाइजेशंस किस इदारे को जो है ग्रेजुएट्स के किस इदारे के ग्रेजुएट्स को ज़्यादा सैलरीज पे करनी है। तो ऐसे सिनारियो में आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का सहारा लेते हैं। कुछ एजम्पशंस हैं, बिल्कुल कुछ हमारे प्रीवियस लेक्चर वन सैंपल टी टेस्ट की तरह है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। वही है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कंटिन्यूस स्केल होना चाहिए, फ्रैक्शंस होने चाहिए, डेसिमल्स होने चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल होने चाहिए, मतलब कैटेगोरिकल मीन्स आप उनको कह सकते हैं कि 1 और 2, ठीक है जी। नॉर्मली कोई ताकि वो रिप्रेजेंट हो सके, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैटेगोरिकल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो हैं उनमें कोई आपस में कोई एसोसिएशन या रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, आउटलायर्स नहीं होने चाहिए, डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और आपके होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की अजम्पशन मीट हो। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब ये है कि जब आपके दो पॉपुलेशंस हैं, ठीक है जी, पॉपुलेशंस हैं और उनके जो सैंपल मीन्स हैं, ठीक है जी, वो सेम हो, ठीक है जी। ये इनका मकसद ये होता है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस का मतलब ये होता है कि जब आपके पॉपुलेशन है, ठीक है जी, और पॉपुलेशन के दो से ज़्यादा सैंपल मीन हैं, ठीक है जी, तो उनके जो मीन्स में किसी किस्म की कोई डेविएशन ना हो, सेम डेविएशन, ठीक है जी, वेरिएंसेस ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। हम इसको भी चेक कर लेंगे आगे। बाकी 1 to 5 मैं ऑलरेडी वन सैंपल टी टेस्ट में कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को जो है इस हवाले से कुछ जानना हो, ये एजम्पशंस के हवाले से, तो आप वन सैंपल टी टेस्ट के बारे में मेरी वीडियो को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये जानना चाहते हैं, आजकल मोबाइल का दौरा है, ठीक है जी, और हम सारे क्वारंटाइन भी हैं, घरों में बैठ के काम हो रहे हैं, ठीक है, तो ये देखने को आता है कि हर कोई फ़ोन पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अब आप ये जानना चाहते हैं कि जी मेल ज़्यादा बात करते हैं या फीमेल ज़्यादा बात करती हैं मंथली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो उस मकसद के लिए आपने 10 मेल्स से डेटा लिया और 10 फीमेल से डेटा लिया, और आपने उनसे एक सवाल पूछा कि जी आप मुझे बता दें कि एवरेज टोटल टाइम आप स्पेंड करते हैं फ़ोन कॉल्स पे इन अ मंथ, वो आप पे कितना होता है। नॉर्मली मोबाइल के अंदर ही कॉल की जो स्टैटिस्टिक्स है उससे पता चल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने जब 10 मेल्स रिस्पोंडेंट से डेटा लिया और 10 फीमेल रिस्पोंडेंट से डेटा लिया, तो इन मिनट्स उन्होंने आपको बता दिया कि जी कोई मेल्स हैं तो उन्होंने कहा कि जी मैं मंथली 90 मिनट्स बात कर लेता हूँ, किसी ने कहा 101 मिनट्स हैं, 80, 70 एंड 88 सो ऑन। फीमेल्स जो हैं वो 122, 120, 107 मिनट्स तक आ गए, ठीक है। ये वो डेटा है जो आपने थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस कलेक्ट कर। अब आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपने हाइपोथेसिस डेवलप किए। आपका पहला जो नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि देयर इज इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस इन टाइम स्पेंट ऑन फोन कॉल बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इनहेबिटेंट्स ऑफ पेशावर। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और आपका हाइपोथेसिस अल्टरनेट है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन टाइम स्पेंट ऑन फोन कॉल्स बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इनहेबिटेंट्स ऑफ पेशावर। मतलब एक में आप ये कहते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी, दूसरे में आप कहते हैं नहीं डिफरेंस मौजूद है। अब इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम जो हैं अपने डेटा को स्पेसेस में एंटर करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंस होता है कि नहीं होता। ये प्रोसीजर है जी कि जब आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को रन करते हैं तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है जी, जो कि मैं भी आपको वीडियो में बता भी दूंगा। तो इससे आपको इजीली जो है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को कैलकुलेट करने में फायदा होगा। ओके, अब ये आपके पास डेटा सेट है जी, जिसके अंदर जेंडर है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल व्यू दिखा देता हूँ। मैंने वेरिएबल में जेंडर क्रिएट किया, ठीक है जी। टाइम स्पेंड TS है। ये ऑब्जर्वेशन 3 और 4 मेरा नेक्स्ट लेक्चर के लिए है, पेड सैंपल टी टेस्ट के हवाले से होगा, इसलिए इसको फिलहाल यहाँ पे इग्नोर करते हैं।
जेंडर है और आपका टाइम स्पेंड जो आपने उठाया, मेल्स का 1 था, फीमेल्स का 2 था। अब मैं सबसे पहले एनालाइज में जाऊंगा। मैं यहाँ पे एजम्पशंस को नहीं चेक कर रहा। एजम्पशंस जो है वो मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ वन सैंपल टी टेस्ट के अंदर, ठीक है जी। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आप लोग अपने घर में बैठ के उसी तरीके से एजम्पशंस को कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर मीन्स में जाएंगे और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक करते हैं। अब मेरे पास जब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो सबसे पहले मैं टेस्ट वेरिएबल्स हैं, तो टेस्ट वेरिएबल में मैं अपना वो वेरिएबल पुट करूँगा, मतलब यहाँ पे वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी, कि जी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो मेरा टेस्ट वेरिएबल हो जाएगा। और जेंडर जो है वो मेरा ग्रुपिंग वेरिएबल हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आ गए, क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है आप पहले डिफाइन करें ग्रुप्स को। तो ग्रुप 1 मेरा क्या था, कोडिंग याद रखनी, आप 3 4 भी कर सकते हैं, 5 6, लेकिन वो याद रखनी है। 1 मेरे लिए मेल था, 2 मेरे लिए फीमेल था। मैंने कंटिन्यू प्रेस किया और ओके का बटन दबाया, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास ये 2 टेबल्स आ जाते हैं, एक ग्रुप स्टैटिस्टिक्स का और एक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का। ग्रुप स्टैटिस्टिक्स मुझे ये बताती हैं कि मेल का जो मीन है वो 85.90 मिनट्स है। मतलब ये है कि 85.90 मिनट्स ऑन एवरेज मेल रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो मंथली बेसिस पे अपनी फ़ोन कॉल पर बिजी हो गए, जबकि फीमेल जो हैं वो 105.60 मिनट्स जो हैं वो ऑन एवरेज मंथली बेसिस पे फ़ोन कॉल्स पे बिजी है। अब मेरे लिए जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो मेरे लिए है मेरा ये दूसरा टैब। सबसे पहले मैं वही देखूंगा कि लीविन्स टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस मेरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरी ये पी की वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, सो इट मीन्स इक्वल वेरिएंस इज एज्यूम्ड, ठीक है जी। मैंने इसमें क्या है, इक्वल वेरिएंस एज्यूम, क्योंकि ये 0.05 से ज़्यादा है। अगर ये 0.05 से लेस होता तो इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड नहीं होता। अब जब मेरा इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड हो गया है तो मैं यहाँ पे जो है, अगर आप देखें टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ मीन्स के अंदर जो सिग्निफिकेंट टू टेल की वैल्यू मौजूद है, मैं अपर वैल्यू दूंगा। अब मैं अपर वैल्यू को देखता हूं तो ये है मेरे पास 0.011 विच इज लेस देन 0.05, सो इट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। बाकी मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये मेरी टी की वैल्यू है। अब ये मेरे पास इस तरीके से जो है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के रिजल्ट्स तो आ गए। अब सवाल ये उठता है कि मैं किस तरीके से इसको रिपोर्ट करूँ। ये वही 2 टेबल्स हैं जी, मैंने प्रेजेंटेशन में आप लोगों के लिए रख दिए हैं। अब रिपोर्टिंग इसको हम कैसे करेंगे, तो रिपोर्ट इसको ऐसे करेंगे कि रिजल्ट स्टैटिस्टिकली रिवील्स दैट लीविन्स टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस वाज p is equal to 0.928, thus the equal variance was assumed। मीन्स के दोनों पॉपुलेशंस के अंदर जो था, मेल और फीमेल्स के अक्रॉस जो था, वेरिएंस इक्वल था। वो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस वाला कॉन्सेप्ट आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। हाउएवर देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द टोटल टाइम स्पेंड ऑन फोन कॉल बाय द मेल इनहेबिटेंट्स। ये उनका मीन की मीन वैल्यू है और उनके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। हैज बीन रिपोर्टेड एज टी इज इक्वल टू ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी, इज इक्वल टू 2.822, p is equal to 0.01 as compared to the female inhabitants 105.60 प्लस माइनस इनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो गई। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो अक्रॉस द ग्रुप्स जो मेरा नल हाइपोथेसिस है, अगर मैं आपको दोबारा स्लाइड्स की तरफ लेके चला जाऊं, ठीक है जी, तो मेरा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया और मेरा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया। मीन्स टू से देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट इन द टोटल टाइम स्पेंड ऑन फोन कॉल बाय द मेल एंड फीमेल इनहैबिटेंट्स ऑफ शावर। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई इशू हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।